ट्वेल्थ क्लास का पहला चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट यानी इसका मतलब हुआ कि जो जिस प्लांट में फूल खिलते हैं यानी एंजियोस्पर्म, उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब ही होता है जिसमें टू अपोजिट टाइप ऑफ पेरेंट्स विथ अपोजिट टाइप ऑफ सेक्स क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या अगर जो बात करें हम प्लांट के केसेस में, फ्लावरिंग प्लांट के केसेस में, तो उसमें हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है स्टेमेन और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है कार्पेल, ठीक है, या फिर उसको पिस्टिल बोला जाता है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि बताओ स्टेमिन का हॉर्ल को क्या कहते हैं। हॉर्ल का मतलब होता है ग्रुप ऑफ स्टेमिन क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं एंड्रोसियम, और ग्रुप ऑफ कार्पेल कहते हैं गाइनोसियम, ठीक है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि बताओ फ्लावर क्या होता है, तो फ्लावर बताना है कि फ्लावर हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का साइट है, वहीं पे क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि बताओ स्टेमिन का कितने पार्ट होता है, तो स्टेमिन का होता है 3 पार्ट, एंथर, कनेक्टिव और फिलामेंट, ठीक है। फिर पूछा जाएगा कि कार्पेल का कितने पार्ट होते हैं, फिर कार्पेल का होता है 3 पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरिज, और ओवरिज के अंदर ही क्या होता है, ओव्यूल पाया जाता है, ठीक है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि बताओ पोलन ग्रेन क्या होता है, तो पोलन ग्रेन क्या होता है, तो पोलन ग्रेन एक मेल गैमेटोफाइट है, उसके अंदर मेल गैमेट बनेगा। फिर आपसे पूछा जाएगा कि बताओ एम्ब्रियो सैक क्या होता है, तो एम्ब्रियो सैक फीमेल गैमेटोफाइट है जिसके अंदर फीमेल गैमेट बनता है, ठीक है ना। गैमेटोफाइट का मतलब ही होता है वो नहीं है, उसके अंदर गैमेट बनता है, ठीक है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि बताओ पोलन ग्रेन जो होता है वो एंजियोस्पर्म में 2 सेल और 3 सेल स्टेज कब होता है, तो याद रखिएगा 60% एंजियोस्पर्म में जो होता है पोलन ग्रेन वो 2 सेल स्टेज होता है, उसमें 2 सेल पाया जाता है, एक वेजिटेटिव सेल और एक जनरेटिव सेल्स, और बाकी जो हमारा है 40% उसमें हमारा 3 सेल स्टेज देखने को मिलते हैं। अब हम आते हैं पोलिनेशन क्या होता है, तो पोलिनेशन में क्या होता है बच्चा कि जो पोलन ग्रेन होता है वो एंथर फटता है तो पोलन ग्रेन रिलीज होता है और जाकर के स्टिग्मा पे लैंड करता है। तो पोलिनेशन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पोलिनेशन, ठीक है ना। और पोलिनेशन ऐसे नहीं होता है, खुद से नहीं होता है, पोलिनेशन करवाने के लिए कुछ कुछ बायोटिक या एबायोटिक एजेंट की जरूरत पड़ता है, जिसे हम लोग कहते हैं पोलिनेटर्स या फिर पोलिनेटिंग एजेंट्स कहते हैं, जो कुछ भी हो सकता है, बायोटिक और एबायोटिक। एबायोटिक का मतलब जैसे कि विंड हो गया, एयर हो गया, ये सब हो गया, एबायोटिक में आ गया। और बायोटिक का मतलब हो गया बी। ध्यान रखिएगा एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है बच्चों कि बी इज डोमिनेंट पोलिनेटिक एजेंट, ठीक है ना। बी क्या है, डोमिनेंट पोलिनेटिक एजेंट है, बी से ही सबसे ज़्यादा पोलिनेशन होता है, ठीक है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि बताओ डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन यूनिक इवेंट ऑफ एंजियोस्पर्म है, ठीक है ना। एंजियोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन एक यूनिक इवेंट है जिसमें हमारा इंडोस्पर्म बनता है, प्राइमरी इंडोस्पर्म बनता है।